बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 12 लिखा हुआ है पहले पार्ट में। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब जब दो प्रोपोर्शनल्स दिए होंगे और थर्ड प्रोपोर्शनल मांगा होगा तो आप लिखेंगे 6:12 प्रोपोर्शन 12 कोई भी थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लेते हैं, लाइक मैं ए लेट कर लेता हूँ। 6:12 आगे प्रोपोर्शन का साइन 12:a। ये जो दरमियान में लिखा होता है इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। अगर ये सेम हो तो इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। और ये जो साइडों पे दिए हुए हैं ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स हैं। अगर लिखा होता कि फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, तो मैं 6 और 12 साइड पे लिखता, ए दरमियान में लिखता अगर मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना होता। इस केस में थर्ड प्रोपोर्शनल ये पहला, ये दूसरा हालांकि सेम है, दूसरा और तीसरा सेम है, और ये जो एंड पे लिखा हुआ है ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा ही है। ये दोनों मीन प्रोपोर्शनल्स दूसरा ही है क्योंकि सेम है। तो इसमें 3 प्रोपोर्शनल्स दिए गए हैं 6, 12 और ए। ये फाइंड करना है। एक चीज़ हमें याद है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 6 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये आ जाएगा 144, इधर लिखा हुआ 6 है, ए इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 6। 144 डिवाइडेड बाय 6 बनेगा 24। तो ए की वैल्यू आ गई 24। ये ए की वैल्यू है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर। इसका भी थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड प्रोपोर्शनल जो कि मीन प्रोपोर्शनल है ये 2 दफा लिखेंगे, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि मैं कैपिटल ए लेट करूंगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 3a स्क्वायर से होगा 9a की पावर 4 बनेगा। हमें a चाहिए, ए स्क्वायर इधर आके डिवाइड होगा, ए स्क्वायर ए की पावर 4 से कट के उसे भी स्क्वायर कर देगा, तो 9a स्क्वायर बनती है कैपिटल ए की वैल्यू। ये आ गई। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिखा रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शनल 2 दफा लिखना है क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल है, और थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि मैंने ए लिखा, ए फाइंड करना है मैंने। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा ए से वो बराबर है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है। ए की वैल्यू चाहिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आगे डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी से कटा, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ए का आंसर। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पहला प्रोपोर्शनल लिखा रेशो, दूसरा प्रोपोर्शनल लिखा, दूसरा प्रोपोर्शनल फिर से लिखा क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल है, और तीसरा प्रोपोर्शनल लिखा जिसे मैं कैपिटल ए लेट कर रहा हूं। अब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करेंगे यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से ही मल्टीप्लाई होगा। ए इधर लिखा रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला अगर ओपन करें ये बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह ये 2x क्यूब थे तो इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर्स हो जाएंगे, दूसरे की भी सेम यही वैल्यू बनेगी और मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से आके डिवाइड हुआ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कट गया, तो ए की वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पार्ट नंबर 5, ये पहला प्रोपोर्शनल दिया गया रेशो, दूसरा प्रोपोर्शनल लिखा
प्रोपोर्शन दूसरा प्रोपोर्शनल फिर से लिखा क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल है, फिर लिखा थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि ए लेट कर रहा हूं मैं। एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से, ये इक्वल होगा मीन्स के प्रोपोर्शन के, मीन्स के प्रोडक्ट के। तो ये सेम चीज़ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, इसका मैं मिड ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मैं मिड ब्रेक कर रहा हूँ। इस साइड पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x माइनस वाई। इन दोनों में से y कॉमन, पीछे बचा x माइनस वाई। x माइनस 2y बचता है यहाँ से भी, और इधर भी x माइनस 2y बचता है। x इंटू एक्स माइनस 2y प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y, और इस पूरी की पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है। अब x माइनस 2y कॉमन है और x प्लस वाई पीछे बचता है। इस पूरी की पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को दोनों पे अलग कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, क्योंकि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और होल में स्क्वायर हो तो अलग हो सकती हैं। इस साइड पे a के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर ला के डिवाइड करवाते हैं, तो ये इसके साथ कट जाएगा। पीछे जो चीज़ बचती है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, वो हमारे a की वैल्यू है। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6, ये पहला प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, रेशो। दूसरा प्रोपोर्शनल लिखेंगे, प्रोपोर्शन दूसरा प्रोपोर्शनल फिर से लिख रहा हूं क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल है। मीन प्रोपोर्शनल सेम होता है, दो दफ़ा आ सकता है, और ये बनता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल ए। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के दोनों एक्सट्रीम्स हैं इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये तो सेम ही वैल्यू है तो इसे स्क्वायर में लिख लेंगे, ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा, बटे में भी इस चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा। पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू चाहिए तो इस साइड जो वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज लिखी रहेगी, और ये वैल्यू उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी लेकिन उलट कर, यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऊपर चला जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इससे आगे करते हैं इसे। ऊपर लिखा हुआ है p माइनस क्यू होल स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ऊपर लिखा हुआ है p प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फार्मूला लिख रहा हूँ, प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, बटे में लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। पी प्लस क्यू से कटा पी माइनस क्यू एक, और ये दूसरे पी माइनस क्यू से कट हो जाएगा, ऊपर बचा पी माइनस क्यू, और ये एक पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर है, इधर दो है तो एक कट जाएगा, ऊपर बना पी माइनस क्यू, नीचे बना पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू बनी हमारे थर्ड प्रोपोर्शनल ए की। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन 2 में लिखा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब की बार फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। 3 दिए गए हैं, इनको बस रेशो के फॉर्म में लिखना है। इधर प्रोपोर्शन 15 रेशो ए लेट कर लेते हैं अपने फोर्थ प्रोपोर्शनल को। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये दोनों मीन्स हैं, इनका प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है आपस में। एक प्रोपोर्शन में ये दो मीन्स होते हैं, ये दो एक्सट्रीम्स, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। 15 8s are 75, 15 8s are
120 और इस साइड लिखा हुआ है 5a, a इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 5, a इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 एंड 25 4 ज़ा 20, a की वैल्यू बनी 24। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ये पहला प्रोपोर्शनल रेशो, दूसरा प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शनल, चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, उसे मैंने कैपिटल ए कह लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4a एक्स की पावर 4 बनेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 18 टू द 36 एक्स की पावर 5 3 8 है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। a की वैल्यू चाहिए 36 एक्स की पावर 8 ओवर 4x 4 आके डिवाइड हो जाएगा, 4 9 आर 36, a इज इक्वल टू 9 एक्स की पावर 4 और इधर 8 लिखेंगे तो 4 बच जाएंगी, 9 एक्स की पावर 4। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये पहला प्रोपोर्शनल, ये दूसरा प्रोपोर्शनल, ये तीसरा प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन के बाद लिखेंगे पहले दो के दरमियान रेशो, अगले दो के दरमियान रेशो होगी, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं, दो रेशोज के दरमियान रिलेशन को। और इसके जो हर एक एलिमेंट को, हर एक टर्म को प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो ये पहला प्रोपोर्शनल लिखा, ये दूसरा, ये तीसरा प्रोपोर्शनल लिखा और अभी चौथा प्रोपोर्शनल ए लेट किया मैंने। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 15a5 b6 b रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 21 10 से हुआ 210, a क्यूब a स्क्वायर से हुआ a की पावर 5, b क्यूब b की पावर 5 से हुआ b की पावर 8। a की वैल्यू चाहिए तो 210 a की पावर 5 b की पावर 8 डिवाइडेड बाई 15 a की पावर 5 b की पावर 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20 एंड 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3, 3 16 ज़ार 42, 3 14 ज़ार 42। a5 से कटा, b6 8 की बजाय 2 कर देगा इसे, तो 14 b स्क्वायर। ये बनता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पहला प्रोपोर्शनल लिखेंगे रेशियो, दूसरा प्रोपोर्शनल लिखेंगे प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शनल लिखेंगे। इसमें से 5x क्यूब कॉमन भी ले सकते हैं, पीछे बन जाएगा x माइनस 8। अब लिखेंगे चौथा प्रोपोर्शनल जो कि a मैंने लेट किया। इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है और पहले a को इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे
बराबर होगा मीन्स को मल्टीप्लाई करवाने के बराबर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x क्यूब, तो 5x क्यूब इधर लिख लेंगे और x माइनस 8 आ जाएगा। ये चीज़ तो ऐसे ही बनेगी 5x क्यूब इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। इसकी फैक्टराइजेशन अगर करें तो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। पहले दो में से x कॉमन, अगले दो में से 3 कॉमन, इन दोनों में से x माइनस 8 कॉमन, पीछे बचा x माइनस 3, इस साइड लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 5x क्यूब x माइनस 3 x माइनस 8। a की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों चीज़ें नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी। x माइनस 3 से कटा, x माइनस 8 से कटा, a की वैल्यू आ गई 5x क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था। पार्ट नंबर 5 करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। पहला प्रोपोर्शनल लिखा रेशो, दूसरा प्रोपोर्शनल लिखा प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शनल लिखा रेशो, चौथा प्रोपोर्शनल जो कि मैंने ए लेट किया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इधर इसको p माइनस क्यू, p प्लस क्यू लिख सकते हैं। और इतनी चीज जो है ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब लिख सकते हैं। इस साइड पे जो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इससे कट जाएगा, तो पीछे आंसर बन जाएगा a का p माइनस क्यू। ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6, ये पहला प्रोपोर्शनल दिया गया, रेशो ये दूसरा प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन ये तीसरा प्रोपोर्शनल है। अब फिर से रेशियो और अब लिखेंगे चौथा प्रोपोर्शनल जो कि ए है। हमें नहीं पता तो हमने खुद से ए लेट कर लेना। अब एक्सट्रीम्स इसका और इसका जो प्रोडक्ट है यानी ए ने मल्टीप्लाई हो जाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर से, और इसने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ए इधर लिखा रहेगा, इधर लिखा हुआ है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर लिखा
p माइनस क्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला। इधर लिखा हुआ है p प्लस क्यू, तो ये बनता है p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला। इधर लिखा हुआ है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये भी इसका फार्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि जब उसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आएगा p प्लस क्यू, पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। और मुझे पता है कि p प्लस क्यू नीचे भी है, तो मैं इसलिए फार्मूला ओपन करके इसे कट कर दिया। अब ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि नीचे भी यही चीज़ मौजूद है और वो कट जाएगी। तो a की वैल्यू बनती है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, इधर स्केयर, ये a की वैल्यू बनती है। ये पार्ट नंबर 6 था क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ये लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। 20 और 45 के दरमियान एक मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ये पहला प्रोपोर्शनल है, अगर 20 45 आखिरी प्रोपोर्शनल है, इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल होगा ये a और ये a। एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, ये प्रोपोर्शन, ये पूरी हमने एक प्रोपोर्शन लिख ली और इस साइन से पता चलता है प्रोपोर्शन लिखी हुई है। ये पहला प्रोपोर्शनल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरा और तीसरा अगर सेम हो तो उसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। अब सॉल्व करते हैं a के लिए। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। a इंटू ए स्केयर, 45 इंटू 20 ये लिखा, 45 इंटू 20 900 होता है। अब दोनों साइड पे करेंगे स्क्वायर रूट, इस साइड बचेगा a। 900 का स्क्वायर रूट होता है 30, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर, अंडर रूट का किसी नंबर का करना हो तो मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको खुद से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बने जो अंडर रूट के नीचे लिखा हुआ है। प्लस 30 को 2 दफ़ा करो, प्लस 30 इंटू प्लस 30 900, माइनस 30 को माइनस 30 इंटू माइनस 30 900। इसलिए 2 आंसर हैं इसके, प्लस 30 भी और माइनस 30 भी, ये 2 आंसर बनते हैं इसके। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। अब इनके दरमियान एक मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, ये लिखेंगे रेशो। मीन प्रोपोर्शनल मैंने a फर्ज किया है, तो a लिखेंगे दोनों जगह पे और आगे लिखेंगे ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 100, x की पावर 10 y की पावर 6 इज इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि a स्क्वायर है। a इज इक्वल्स टू इसका अंडर रूट 10, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ, साथ इसका अंडर रूट x की पावर 5, इसका अंडर रूट y की पावर 3। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हो उनके ऊपर अंडर रूट आए तो वो सब का अंडर रूट होता है। अगर प्लस हो रहे हो और पूरे पे अंडर रूट आए उसे हल नहीं कर सकते, उसका डायरेक्ट मेथड नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, इन पे अंडर रूट आया तो इसको हल कर सकते हैं। इसका किया, इसका, इसका प्लस माइनस साथ लिख लिया। जब भी अंडर रूट हटता है प्लस माइनस का साइन आता है। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पहला प्रोपोर्शनल, दूसरा और तीसरा सेम होगा और इसे मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे। और मैंने ये a लेट किया हुआ है,
इसने उससे मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई बाय 135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7 इज इक्वल टू ए स्केयर। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे इनका आंसर बनेगा 2025 पी की पावर 9, पी की पावर सिर्फ 4 क्योंकि इधर पी नहीं है, क्यू की पावर 6, आर की पावर 10 इज इक्वल टू ए स्केयर। अब दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, इधर तो बनेगा ए, 2025 का अंडर रूट होता है 45, पी की पावर 4 का अंडर रूट होता है पी स्केयर, Q6 का Q3, आर की पावर 10 का आर की पावर 5 और ये ए की वैल्यू बनती है। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इन दोनों के दरमियान एक मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, तो ये दोनों लिखेंगे और इनके दरमियान एक मीन प्रोपोर्शनल लिखेंगे जो कि 2 दफ़ा लिखा जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और दरमियान में लिख देंगे इज इक्वल टू, क्योंकि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इन अ प्रोपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल। इसको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई से कटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट हुआ, इधर बचा x माइनस वाई लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ, ये चीज़ बनी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है और इसके अंदर अननोन को फाइंड करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में पहला नंबर लिखा जाता है, पहला प्रोपोर्शनल रेशो, जो दरमियान वाला प्रोपोर्शनल होता है उसे मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे और वो 2 दफ़ा लिखा जाता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो दरमियान वाली चीज़ है वो 2 दफ़ा लिखी जाती है, इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ये एक्सट्रीम्स हैं दोनों, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन एनी प्रोपोर्शनल। 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 बनेगा। दोनों साइड पे अंडर रूट होगा, 225 का अंडर रूट बनेगा 15, जी 15 बनेगा और प्लस माइनस साइन आ जाएगा साथ। ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं।
8:x प्रोपोर्शन x रेशो 18। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी 8 इंटू 18 बराबर है मीन्स का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स जो कि एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। दोनों साइड पे अंडर रूट किया, इधर x बना इधर 12 बना, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। ये पार्ट नंबर 3 दिया हुआ। पहला प्रोपोर्शनल लिखा, आखिरी प्रोपोर्शनल लिखा, मीन प्रोपोर्शनल लिखा जो कि 2 दफ़ा लिखा जाता है। साइडों वाले दोनों का प्रोडक्ट किया, दरम्यान वाले दोनों का प्रोडक्ट किया जो कि सेम थे तो स्क्वायर हो गया। 12 इंटू 27 किया तो ये इसका आंसर बना 324। और इस साइड पे लिखा हुआ है 3p माइनस 6 का होल स्केल। अब दोनों साइड अंडर रूट किया तो 325 का अंडर रूट 324 का अंडर रूट बनता है 18 प्लस माइनस साइन के साथ। तो 3p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18 प्लस 6, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू p, साथ 3 भी है। दोनों साइड पे 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p की वैल्यू बनती है प्लस माइनस 6 प्लस 2, यानी या तो प्लस 6 प्लस 2 लिख सकते हैं या फिर माइनस 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। -4 बनेगी इस तरह और इस तरह बनेगी 8। तो ये दो वैल्यूज बनती हैं p की, -4 और +8। क्वेश्चन 4 का ये पार्ट 3 था। पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। पहला प्रोपोर्शनल लिखा, आखिरी प्रोपोर्शनल लिखा, दरमियान वाला प्रोपोर्शनल 2 दफ़ा लिख दिया। इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, दरमियान में साइन माइनस इज इक्वल्स टू का साइन आ जाना। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है आपस में क्योंकि ये एक प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। 7 मल्टीप्लाई बाय 28 करते हैं। 196 आ गया। इस साइड लिखा हुआ है -3 का स्क्वायर। दोनों साइड पे अगर अंडर रूट करें, इस साइड तो m-3 बचेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इस साइड बनेगा 14 लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। तो या तो 14 प्लस का साइन +14 m-3 लिख सकते हैं, या -14 इज इक्वल्स टू m-3। m इज इक्वल्स टू -14 + 3, m इज इक्वल्स टू -11, और m इज इक्वल्स टू 14 + 3, m इज इक्वल्स टू 17। ये दो आंसर्स बने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट के। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था और क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।